कौशल को मिल रही है सही दिशा। पीएम श्री एमएलपी स्कूल गर्ल्स पर खेड़ा भेल भोपाल में चल रहे समर कैंप का हुआ रंगारंग समापन। पीएम श्री शासकीय एमएलपी कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय पर खेड़ा भेल भोपाल में इस समय समर कैंप के माध्यम से विभिन्न रोचक गतिविधियों का विगत 1 मई से लगातार आयोजन किया जा रहा था। इसमें प्रतिदिन विषय विशेषज्ञों के द्वारा नृत्य, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, चित्रकला, योग, मेडिटेशन, खेल थीम्स में विद्यार्थियों का चयन किया गया तथा उनको इन कलाओं की बारीकी से दिग्दर्शन करते हुए उनकी छुपी ही प्रतिभाओं को तराशने का काम किया गया। आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में केवल विषय का ज्ञान एवं पारंपरिक कौशल के अलावा 21वीं सदी के योग्यताओं की जरूरत महसूस की जा रही है। अतः समय के अनुसार समर कैंप के माध्यम से विद्यार्थियों को रचनात्मक, सृजनशीलता, संचार, अनुकूलता, कला कौशलों का विकास एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना समर कैंप का प्रमुख उद्देश्य है। यह समर कैंप मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से श्री RS तोमर अपर संचालक की निगरानी में पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से संस्था की प्रचारक श्रीमती स्मिता मेश्राम के मार्गदर्शन में प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह चौहान की देखरेख में संचालित किया गया, जिसमें आर्ट ऑफ क्राफ्ट विशेषज्ञ श्रीमती भुवनेश्वरी पारधी, नृत्य कुमारी ज्योति, पेंटिंग अली आंसिफ, योग एंड मेडिटेशन, खेल डॉक्टर जितेंद्र चौहान द्वारा विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया गया। समर कैंप का समापन 15 मई को मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश जी जैन, उप संचालक लोक शिक्षण की गर्मा मई उपस्थित में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा समर कैंप में किए हुए कार्यों की प्रदर्शनी एवं विभिन्न रोचक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर APC श्री विनोद गुप्ता, पिरामिल फाउंडेशन से श्री स्वाति मैडम, श्री तन्मय सर ने डॉक्टर महेश जैन सर के साथ प्रदर्शन का अवलोकन किया और छात्राओं से विस्तार से चर्चा की। सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। इस अवसर पर श्री जैन सर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों में गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया, जिसके तहत इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों इसमें और अधिक उत्साह के साथ हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया और प्रदर्शनी में मेहनत करने वाले की सराहना की। अंत में संस्था प्रचारक श्रीमती स्मिता मेश्राम ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर 16 परिवार से श्री राकेश राजौरिया, श्री संतोष सोनी, श्री गोविंद सिलावट भी मौजूद रहे। हमने डांस सीखा, स्पोर्ट्स सीखा और भी बहुत सारी एक्टिविटी सीखी, जैसे कि हम बिना आग के खाना कैसे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके का टेस्ट की, और आर्ट एंड क्राफ्ट में हम मिट्टी ये सब से कैसे आर्ट कर सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा लगा। और मेरे को कैरम में हमेशा से खेलने का मतलब मन था, लेकिन वो कभी चांस नहीं मिल पाया, तो आज यहाँ पे मुझे चांस मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फर्स्ट आई। अर्पिता सिंह। मैं इस समर कैंप में पहली बार मतलब इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमारे लास्ट दिन हमारा हुआ था फाइनेंस कुकिंग, उसमें हमें बहुत अच्छा लगा। हर एक चीज में हमने उसमें मिक्स किया, हम घर पे जितना नहीं करते उतना यहाँ पे किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा करके। सर बहुत अच्छा लग रहा है, ड्राइंग में मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। काजल शाह। सर डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह चौहान, मैं प्रभारी यहाँ PM श्री स्कूल में, और PM श्री स्कूल भोपाल का शहर का मध्य प्रदेश शासन का एक पहला स्कूल है जो PM श्री घोषित किया है भारत सरकार द्वारा। और यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का बहुत जोर दिया जा रहा है। तो PM श्री की जो भी एक्टिविटी हैं, जो वहाँ से रूल्स मिले हुए हैं, हम बच्चों के बीच में उनको लेकर के जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा प्रयास है शासन का। और हमारे DPI से आदरणीय महेश जैन सर, हमारी मैडम आदि प्राचार्य मैडम, और यहाँ पर जो पिरामिल फाउंडेशन के लोग हैं, सबके सहयोग से समर कैंप बहुत सुंदर हुआ है। यहाँ बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बच्चे इसमें आगे चलकर, जो पहला साल था समर कैंप का PM श्री की गाइड से, बच्चे आगे चलकर के बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मुझे ऐसे उम्मीद है बच्चे बहुत निरंतर विकास करेंगे और देश के राष्ट्र का अपना नाम रोशन करेंगे। जी बहुत अच्छे प्यारे बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी बच्चों को निखर कर सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली बच्चे वंचित वर्ग से होते हैं, तो उनको एक जो मौका मिला तो बच्चों के अंदर प्रतिभा बहुत है, लेकिन उन्हें उभारने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो स्कूल शासन के द्वारा PM श्री के माध्यम से एक जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, हमारे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल जो PM श्री घोषित हुआ है, उनका बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है और सभी सहयोग के साथ बहुत अच्छे से कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। मैं इस स्कूल की प्राचार्य हूँ और 1 मई से 15 मई तक समर कैंप का जो आयोजन स्कूल में हुआ, इसमें अलग अलग गतिविधियां, डांस,
योग, खेलकूद, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग। तो इसमें बच्चों ने हर गतिविधि में बहुत ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह आते थे और वह निरंतर अपने कार्य में लगन के साथ हर गतिविधि में भाग लिया है। बच्चों को बहुत एक नई ऊर्जा मिली है, आनंद का अनुभूति हुई है और उस अनुभूति को उन्होंने अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बहुत ज्यादा हर बच्चे ने ये नहीं देखा और सबने इस गतिविधियों में बहुत उत्साह से भाग लिया। ये नई शिक्षा नीति के तहत हमारी ये योजना है कि बच्चों में केवल हम ज्ञान नहीं बढ़ाएं, अपितु ज्ञान के साथ उनके व्यवहार में यदि परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, वो चीजें सीखते नहीं है, तब फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। नई शिक्षा नीति ये कहता है कि हम ज्ञान के साथ साथ बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के चहुमुखी विकास से जुड़ा हुआ होता है और ज्ञान भी एक, या शिक्षा जिसे कहें, एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक भी होता है, विषय भी होता है, बच्चा भी होता है। अब जो बीच का जो अंश है वो केवल गतिविधियों के लिए रहता है। तो बिना गतिविधियों के लिए जब तक हम किसी चीज को करते नहीं है तब तक सीख नहीं पाते। हम भोजन बनाने की कितनी बड़ी विधि इस पर यूट्यूब पर पढ़ लें, पर आप यूट्यूब को देख देख करके भोजन बनाना अगर प्रारंभ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं बनाएं उसके लिए तो आप कर पाएंगे। आज जितने इन बच्चों ने 11 दिन में जो नई नई चीजें सीखी हैं और स्वयं करके देखी हैं, अभी मैं सामने वीडियो देख रहा था, प्रत्येक दिन की गतिविधि थी, तो इसमें टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में था, माने उसने पूरी चीज नहीं कराई। महत्वपूर्ण बात यह है बच्चे कर रहे थे और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में था, और शिक्षक का कार्य केवल इतना ही है कि वो फैसिलिटेट करे, स्वयं आगे नहीं आए। यहाँ पे बच्चे आगे थे, शिक्षक पीछे था, और यही हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि बच्चे कुछ करें और वो सीखें, और उससे जो ज्ञान अर्जित होगा वो एक स्थायी संपत्ति होगी। इस दृष्टि से पूरे प्रदेश में हमारे विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जितने वो निष्णात हो सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जा रहा है।